बचाओ संविधान बचाओ के बैनर तले आज बड़ी संख्या में राजधानी पटना में उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण की रद्द कर दिए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है छात्र हैं, युवा हैं और आरक्षण की मांग को लेकर के पटना पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है, जो महत्वपूर्ण मांग है, जो आज इतने सैकड़ों दलित छात्र यहाँ संगठन के लोग आए हैं, यही मांग है कि 65% जो हाईकोर्ट जो आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, ये पूरा का पूरा भाजपा और केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के कारण ये हुआ है। अगर 9वीं अनुसूची में अगर आरक्षण को डाल दिया जाता तो आज दलित पिछड़ा आदिवासी समाज को 65% आरक्षण मिलता। तो हम लोग निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग करते हैं। पूरे बिहार में जो दलितों की हत्याएं हो रहा है उसका रोकथाम की मांग करते हैं। लगातार जब से अभी के लोकसभा का चुनाव हुआ है, सिर्फ एक जाति का लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को सैकड़ों हत्या हो गया है और कोई भी सुनवाई इन लोग नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग यह मांग करते हैं कि 65% आरक्षण को पुनः बहाल करें, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। अमर आजाद आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक। देखिए, पहला तो देश में न्यायालय के अंदर हमारे लोग नहीं हैं उच्च स्तरीय पे। जब तक न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज के साथ अन्याय होता रहेगा। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि देश के अंदर निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण हो। 2018 में हम लोग नेशनल स्टूडेंट यूथ फोरम के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट घेरने का काम किए थे डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में। और आज हम लोग पटना गांधी मैदान कारगिल चौक के समीप न्यायपालिका में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह षड्यंत्र के तहत हाई कोर्ट के अंदर 65% आरक्षण को असंवैधानिक कर दिया गया, कहीं ना कहीं ये जातिवाद की संकेत दे रहा है। और आप राजस्थान, तमिलनाडु में 65% से ऊपर आरक्षण है, लेकिन वहाँ किसी तरह का वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में क्यों पेट में दर्द हो रहा है इस सरकार को। और न्यायपालिका को चाहिए कि इस तरह के जातिवाद नहीं फैलाए। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि न्यायपालिका में जल्द से जल्द कमेटी बना के सभी समाज के जज बने। धन्यवाद। ये है कि पिछले 1 महीने में जब लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका था तब से जो है लगातार दलितों पे हत्याएं हो रही हैं। और विगत जो नीतीश कुमार जी जब सरकार में थे तो उन्होंने कहा था कि जब भी किसी परिवार में दलित की हत्या होगी उनको नौकरी दिया जाएगा, दोषी पे कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और हाल फिलहाल में औरंगाबाद ज़िले में जहां अंबेडकर कल्याण छात्रावास उस कैंपस में अति पिछड़ा छात्रावास बनाने का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कल्याण विभाग के नज़रअंदाज को करते हुए किसी विभाग का हस्तक्षेप करना ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मिली भगत लग रहा है। तो हम लोग आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि औरंगाबाद के कल्याण छात्रावास में जो अति पिछड़ा छात्रावास का जो निर्माण किया जा रहा है उसको अविलंब बंद कर दिया जाए और दोषी प्राधिकारियों पे जांच किया जाए। पूरे लगभग 15 साल से डॉक्टर संविधान अंबेडकर साहब का लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से ये देश चल रहा है। और न्यायपालिका जो है जिस तरह से जाति जनगणना हुआ और राज्य सरकार का जो है हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया जाति जनगणना कराने में, उसमें SC, ST, OBC और स्वर्ण समाज के भी जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिला, उनकी आबादी बढ़ी, महिलाओं को सम्मान मिला। सारे जो हिंदू धर्म कितने हैं, मुस्लिम धर्म कितने हैं, सिख, सारे मतलब धर्म का भी जो है जनगणना हुआ। जब न्यायपालिका जब जनगणना हो रहा था तो न्यायपालिका उस समय रोक क्यों नहीं लगाया? जब जाति जनगणना हो गई अब न्यायपालिका उसको रद्द कर रहा भाई। तो इसका मतलब ये लगता है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं किसी के इशारे पे काम कर रहा है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि न्यायपालिका जो है इस पर पुनर्विचार करे और नहीं तो इसको 9वीं सूची में लागू करे। अगर नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जनता के हित के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हमको अनशन करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था। आर्टिकल 340 का पूर्ण रूप में कहीं नहीं था, तो लोगों ने प्रेशर बनाया। तब 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन होकर आर्टिकल 15(4) और 16(4) दिया गया। आज जो दुश्मन के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उसी 15(4) और 16(4) में
क्लॉज जोड़कर जोड़ करके वो एक वीकर सेक्शन के रूप में वो पार्लियामेंट में बिल पास करा लिए। जब बिहार सरकार 65% काम लागू कराने का वो जनसंख्या के अनुपात में 65% का कैप को जब लागू किया है तो आज माननीय न्यायालय द्वारा इसको रोका गया है। और ये भी तो जब रोका गया है कि नहीं 50%, 50% से नीचे ही रहना चाहिए, तो हम लोग जो आज मूवमेंट जो चल रहा है ये नौजवान SC ST EBC के छात्रों को लेकर ये डिमांड हो रही है कि केंद्र की सरकार बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नीतीश कुमार गठबैया बनाकर चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार से ये डिमांड है कि शेड्यूल 9 के तहत अगर से आप ला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। इसीलिए ये मुहिम आंदोलन नौजवान छात्र आ रहे हैं। ये मुहिम को पूरे भारत में तमाम स्टेटों में ही होगा और 5 राज्यों का जो चुनाव है, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ये सबक सिखाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार को और नीतीश कुमार को ये सबक सिखाएगा ये SC ST EBC MBC के लोग। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बहाना है भाई। आप शेड्यूल 9 को प्रधानमंत्री का पावर है। जैसे जयललिता ने महाराष्ट्र में शेड्यूल 9 नरसिंहा राव से पैरवी करके वो कराने का काम किया, तो वहाँ तमिलनाडु में 69% क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ के हाई कोर्ट। अगर से ये नीतीश कुमार शेड्यूल 9 में नहीं लाते हैं तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये आने वाला ये अति पिछड़ा का 37% के लोग और शेड्यूल टाइप के 22.5% के लोग इनको होश में ला देगा। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता। तो जैसा कि आपने सुना, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल जो छात्र व युवा हैं वो सरकार से निजी क्षेत्रों सहित न्यायपालिका में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद से इन लोगों में आक्रोश है और लगातार इन लोग न्यायालय के साथ ही सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, निजी क्षेत्र में हमारा आरक्षण को सीमित नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।